नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच इस चुनाव में हेलीकॉप्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टरों की चेकिंग हो रही है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह की जांच को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब इसी बीच राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई है। जी हां, हेलीकॉप्टर के साथ साथ उनके बैग की भी तलाशी ली गई है और ये चेकिंग अमरावती में की गई, जहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में आए थे। इस दौरान ये चेकिंग की गई। इस चेकिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते दिख रहे हैं और राहुल गांधी वहीं पास में खड़े हैं। इस दौरान राहुल पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करते भी देखे गए। इस तरह का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। वहीं राहुल गांधी के बाद रविवार को यानी कि आज शरद पवार का बैग भी चेक किया गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बारामती में शरद पवार का बैग चेक किया और एक वीडियो में जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वो हेलीकॉप्टर से बैग बाहर निकालकर चेक करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हेलीकॉप्टर के पास शरद पवार भी खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से पहले राहुल गांधी, शरद पवार, उससे पहले उद्धव ठाकरे और भी तमाम नेताओं के जो हेलीकॉप्टर और उनके बैग्स की चेकिंग हुई है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में काफी देर तक रोक के रखा गया और काफी देर तक उन्हें बैठना भी पड़ा और उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को प्रतिबंधों के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी जनसभाओं में या तो देरी हुई या तो रद्द हो गई। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो कांग्रेस को चुनावों में समान अवसर नहीं मिलने दे रही है और इसी तरह के आरोप तमाम इंडिया गठबंधन के नेता लगा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो की बात करता है, वो इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। इन चुनावों में लगातार जो विपक्ष है उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि टॉप लीडर्स के बैगों की जांच पर विवाद उस वक्त खड़ा हुआ था। ये सारी चीजें उस वक्त शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं की भी इसी तरह से जांच हो सकती है। जिसके बाद बीते दिनों अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और भी कई एनडीए के नेताओं के बैगों की जांच के वीडियो सामने आए और इसके जरिए चुनाव आयोग की कार्रवाई को पूरी तरह से स्वतंत्र बताने की कोशिश की गई कि देखो भैया, चुनाव आयोग केवल विपक्ष के ही हेलीकॉप्टर चेक नहीं कर रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के भी हेलीकॉप्टर चेक कर रहा है। और यही दिखाने के लिए अमित शाह ने खुद मतलब अपने हैंडल से ये सारे वीडियो शेयर किए। इसके बाद जितने भी नेताओं की चेकिंग हुई उन्होंने शेयर किया। खैर, कल राहुल का हेलीकॉप्टर चेक हुआ। उसके बाद जब राहुल गांधी की चुनावी जनसभा हुई तब उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर दी और कहा कि मोदी जी को भी मेमोरी लॉस हो गया है। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया, रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल।
मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। आबादी आप समझो, आप ताली बजा रहे हो मगर बात समझो। मैं 1 साल से हर भाषण में ये कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी बहन प्रियंका ने पीएम मोदी का एक भाषण सुना और वो हैरान रह गई जब पीएम मोदी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी की वजह से संविधान खतरे में है। राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर और उनके ऐसे भाषणों को लेकर राहुल गांधी नकल करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी लगता है मेमोरी लॉस हो गया है। तो इस तरह का जो बयान है और इस तरह का एक तंज कसना है वो राहुल गांधी ने किया। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये चेकिंग्स के मामले सामने आ रहे हैं, वो भी अब केवल ज्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव में। 20 तारीख को चुनाव है दोनों जगह पर, और ऐसे में सभी नेता झारखंड भी पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र भी पहुंच रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हेलीकॉप्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसको लेकर अब काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हैं। तो राहुल गांधी के बैग की चेकिंग हुई, उद्धव ठाकरे की बैग की भी चेकिंग हुई और उसको लेकर काफी ज्यादा खबरें भी सामने आई हैं। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।